इसमें क्या है कि आपको ऊपर ऊपर से सब समझाया जाएगा, मतलब इसमें आपको एक क्या करना पड़ता है, कैसे है, क्या है, सब कुछ एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ओके, और ये हम आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाएंगे कि आपको इसके बारे में कभी कंफ्यूजन आए ही ना। वो आपसे पूछे कि क्या सीख रहे हो, तो आप उन्हें झट से उन्हें जवाब दो कि हाँ भाई मैं ये सीख रहा हूँ और इसमें ये है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करना होता है और कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो चलो अब हम आपको एक स्टोरी के जरिए आपको समझाते हैं, क्योंकि स्टोरी से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी और आपको और अच्छे से ज्यादा समझ आ जाएगा। ओके, तो यह है मिस्टर टोनी भाई। अब हम इस बिजनेस को थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ओके, तो मिस्टर टोनी भाई को गाड़ी बेचने का बिजनेस शुरू करना है। अगर गाड़ी बेचने का बिजनेस शुरू करना है तो उनको शोरूम की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इन्होंने सोचा कि गाड़ी का बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, 5-5, 10-10 लाख की एक गाड़ी बिकती है तो हमें 10%, 20% कमीशन तो बहुत आसानी से मिल जाएगा और हम भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो आप भी इनकी तरह हो, आपने भी यही सोच के बिजनेस में कदम रखा है कि बिजनेस में बहुत पैसे मिलते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, राइट। तो मिस्टर टोनी भाई ने डिसाइड कर लिया अब तो गाड़ियां बेचेंगे। तो अब जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आया कि कैसे, राइट। यही सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कैसे बेचोगे भाई गाड़ियां। तो सबसे पहले उनको ये सॉल्यूशन आया कि फाइंड अ स्पेस फॉर शोरूम। सबसे पहले शोरूम के लिए जगह तो चाहिए ना, एक स्पेस होने चाहिए। उसके बाद इनको डिसाइड करना है कि गाड़ी कौन सी बेचे, नेक्सा की बेचे, टाटा की बेचे या फिर मारुति की बेचे, राइट। गाड़ी कौन सी बेचनी चाहिए ये डिसाइड कर लिया। इसके बाद उन्होंने पैसे लगा दिए और बाकी के जो बचे खुचे काम है वो साथ साथ करते गए। नमस्कार, क्या आप नौकरी खोज रहे हैं या सोच रहे? तो पहला पॉइंट है फाइंड अ स्पेस फॉर शोरूम। तो सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हो, राइट। तो आपकी और हमारी दुकान कहाँ होनी चाहिए, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते होंगे, है ना। तो हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग कोर्स। तो आपकी और हमारी दुकान कहाँ है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, राइट। और जो हमारी प्रोफाइल है वो है हमारी दुकान। क्यों है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बैठे हुए थे दिन भर। आपको तो पता ही होगा कि हर दिन लोग बस इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। हम भी करते थे बिजनेस में आने से पहले, आप भी करते होंगे, राइट। इसलिए ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस इंस्टाग्राम फेसबुक पर आए क्योंकि लोग ज्यादा वही पे टाइम बिताते हैं। ओके, तो हमारा दुकान है हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, इसी को हमें बहुत अच्छी तरह से सजाना है। तो अब हम फिर से चलते हैं हमारी स्टोरी पे। तो मिस्टर टोनी भाई को चाहिए था शोरूम, ये बन गया शोरूम। अच्छा है, अच्छा लग रहा है शोरूम। अब शुरू करें बिजनेस करना। क्या कुछ कमी है इसमें, क्या लगता है आपको, क्या कमी होगी? गाड़ियां तो हम बेचते हैं, पर गाड़ियां कहाँ है? ऐसी ही अभी आपकी प्रोफाइल से, जब तक आपने उसको अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया। वैसे तो आपने बायो में सब कुछ डाल रखा होगा, प्रोफाइल भी लगाई होगी, पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपकी प्रोफाइल खाली है, बिल्कुल इस शोरूम की तरह जो अभी खाली है। अब आपको उस प्रोफाइल को कैसी बनानी चाहिए, चाहे आप नई प्रोफाइल बनो या फिर अपनी पुरानी प्रोफाइल को ही बदल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो शोरूम कैसा होना चाहिए? क्या ये शोरूम लग रहा है? क्यों ये शोरूम लग रहा है? यहाँ पे नाम लिखा है, किस कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ पे बिकती है, अंदर गाड़ियाँ लगी हुई है, सेल्समैन भी है, यहाँ अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, साफ सुथरी जगह है। तो कोई इंसान यहाँ से जाएगा तो इन्हें समझ आएगा कि यह होंडा का शोरूम है और ये गाड़ियाँ बेचते हैं। तो अगर यहाँ से कोई इंसान गुजरेगा तो क्या उन्हें पता रहेगा यहाँ किस चीज की दुकान है, क्या बिकता है यहाँ? गाड़ियाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, गाड़ियाँ कहाँ है? तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या है, क्या बिकता है? तो पता लगेगा दुकान के बोर्ड से, ताकि लोग आए और उन्हें पता चले। ओके, तो अगली सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है कस्टमर, लोग, लीड्स। भाई अगर ग्राहक नहीं होगे तो बेचेंगे किसको? अगर लोग ही ना हो तो किसको बेचोगे? बिजनेस क्या है, बिजनेस लोग ही तो है यार। अगर लोग ना होंगे तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? नहीं। तो अब शोरूम तो बन गया, अब शोरूम में लोग को लाना है, वो कैसे होगा? लोगों को कैसे लेकर आना है? तो ये है आपके सामने एड्स। क्या आपने पहले ऐसे एड्स को देखा है कहीं पे? तो लेट सपोज आपको एक गाड़ी लेना है होंडा की, और एकदम से आपके सामने न्यूज़पेपर में ये ऐड आ गया कि आपकी 50,000 तक बचत हो सकती है। तो क्या आप लोगे या नहीं लोगे? तो क्या आप वहाँ पे पता करने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे? आपकी 50,000 रुपये बच रहे तो आप बिल्कुल पता करने के लिए जाओगे। तो इस तरह के एडवर्टाइज हम लोग करेंगे ताकि जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं, एकदम सही कर लेते हैं, और इसके बाद लीड जनरेशन चालू कर देते हैं, प्रोस्पेक्टिंग चालू कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी प्रोफाइल पे आए। ओके, तो जैसा जैसा आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा आप वैसा वैसा करते जाएंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो अब कस्टमर तो आ गए शोरूम पे, क्या वो अपने आप गाड़ी खरीदेगा, अपने आप एक्शन लेगा? जैसे वो शोरूम में जाएगा क्या वो गाड़ी खरीदेगा? मेरे जैसी न्यू कार चाहिए? नहीं सर, उसके लिए चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव।
तो क्या आज तक ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी देखने के लिए शोरूम में गया और उन्होंने जस्ट नाउ गाड़ी खरीदी? ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे जरूरत पड़ी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जो उसे समझाए, बताए और भरोसा दे कि ये गाड़ी बढ़िया है, अच्छी है, हमने इसे टेस्ट करके एकदम सही किया है और आप इसे लेकर जाएंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो ऐसा ही होता है आपके साथ। लोग आपके पास आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि क्या है, कैसा है। आप उन्हें व्हाट्सएप पे बुलाते हो, कॉल पे बात करते हो, उन्हें बिजनेस के बारे में समझाते हो कि ये बिजनेस है और ऐसे काम करता है, यहाँ से आप भी सीख सकते हो और साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो और आप भी यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शोरूम में भी किसी की जरूरत होती है जो लोगों को भरोसा दे, और यहाँ पे भी किसी की जरूरत होती है जो सामने वाले को भरोसा दे, और वो इंसान हो आप। तो लोगों को लोगों से बात करने में समझ आता है, मशीनों से नहीं। लोगों को लोग समझ आते हैं, राइट। तो हमारा क्या क्या हुआ है, हमने दुकान बनाई, उसमें सामान लगवाया, उस दुकान में लोगों को भी लाया, लोगों का हमने नाम भी लिखा है, वो टेस्ट ड्राइव भी लेके गए। तो क्या आपको लगता है अगर सामने वाला टेस्ट ड्राइव लेके गया है तो क्या वो गाड़ी खरीदेगा? क्या यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया? जी नहीं, यहाँ से तो काम शुरू हुआ है। तो अगर किसी का मूड भी हो गाड़ी खरीदने का तो वो सबसे पहले सोचता है, एकदम से डिसीजन नहीं लेता है। सबसे पहले कस्टमर आएगा, गाड़ी देखेगा, टेस्ट ड्राइव लेगा, फिर 3 से 4 दिन सोचेगा, फिर डिसाइड करेगा कि उसको गाड़ी लेनी है या फिर नहीं लेनी है। तो ऐसे ही आपके साथ होगा। लोग आएंगे, बिजनेस के बारे में पूछेंगे, आप उन्हें व्हाट्सएप पे बुलाओगे, कॉल पे बात करोगे, देन उसके बाद वो थोड़े दिन सोचेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन उनको डिसीजन लेने के लिए आप उनका फॉलोअप करोगे, वो भी आप आगे आगे सीखोगे कि कैसे फॉलोअप किया जाता है। अब यहाँ से फाइनली गेम शुरू होता है जो सभी बिजनेसेस की आन बान शान है, जो है लॉ ऑफ एवरेज। अच्छा, तो अब ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है? क्या वाला है ये लॉ ऑफ एवरेज? तो ये एवरेज बताता है कि कितने में से कितने लोग खरीदेंगे। क्या 10 लोग गाड़ी देखने आए तो क्या 10 में से 10 लोग गाड़ी लेके जाएंगे? नहीं, कितने में से कितने लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रील देखते हो तो उसमें व्यूज कितने होते हैं? 100 के। लाइक्स कितने होते हैं? 10 के। कमेंट्स कितने होते हैं? 1 के। और शेयर्स होते हैं 100। क्यों जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक नहीं करते? क्यों जितनों ने लाइक किया उतनों ने कमेंट नहीं किया? और क्यों जितनों ने कमेंट किया उतनों ने शेयर नहीं किया? तो भाई साहब, ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। तो आपको अगर 100 शेयर करवाने हैं तो आपको 1 लाख लोगों को वीडियो दिखानी पड़ेगी, राइट। तो आप किसी भी 20 लोगों को अपना बिजनेस बताएंगे तो उसमें से आप 19 लोगों की ना सुनिए और 1 की हाँ सुनिए। यह है आपका लॉ ऑफ एवरेज। तो आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ओके, तो एक सेल्समैन होता है, वो चम्मच बेचता है। क्या बेचता है? चम्मच। कोई नई तरह की चम्मच चाहिए और वो उसे बेच रहा है। तो उसने 10 दरवाजे खटखटाए, उसमें से 6 लोगों ने उसकी बात सुनी, 4 लोगों ने डायरेक्ट मना कर दिया और 6 लोगों ने उसकी बात सुनी। तो 6 लोगों में से 3 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने पैसे निकाली, यानी कि मुझे समझ में आया है और मैं इसे खरीदने के लिए रेडी हूँ। और उसमें से सिर्फ 1 ने सच में उसे खरीदा। तो मतलब 6 लोगों ने बात सुनी, उसमें से सिर्फ 1 ने खरीदा। तो यह है लॉ ऑफ एवरेज। 10 लोगों को बताओगे तो उसमें से सिर्फ 1 खरीदेगा। तो अगर आप गाड़ियों का लॉ ऑफ एवरेज निकालोगे तो वो होता है 100 लोग देखने आएंगे, 50 लोग सुनेंगे और उसमें से सिर्फ 1 जन खरीदेगा। तो ये बहुत ज्यादा है क्योंकि कीमत भी बहुत ज्यादा है, कीमत लाखों में, इसलिए लॉ ऑफ एवरेज भी ऐसा ही होगा। हमारे बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज कितना आता है? तो हमारे यहाँ 10 में से 1 भी आता है, 20 में से 1 भी आता है और कभी कभी 30 में से 1 भी आता है। तो लॉ ऑफ एवरेज इस तरीके से काम करता है और बड़े बड़े बिजनेसेस भी इसी पे काम करते हैं। ये सभी बिजनेस का नियम है कि सारे लोग कभी नहीं आते हैं तो सिर्फ एक छोटे से परसेंटेज में। ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग बढ़ती जाती है। ओके, तो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे तो 10 में से 5 आने लगेंगे। यही होगा आपके बिजनेस में। लॉ ऑफ एवरेज आपके बिजनेस में काम आएगा। कुछ लोग आपसे पूछेंगे, कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे, उसमें से कुछ लोग हाँ बोलेंगे और बचे कुछ में से कुछ ही लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। हर बार यही होगा जब आप काम करने लगोगे। तो हमारे लॉ ऑफ एवरेज की बात करें तो जब हमने 30 से 40 लोगों से बात करी थी तो सिर्फ 1 या 2 लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया था। पर अब ये लॉ ऑफ एवरेज अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हम 10 लोगों को बताते हैं तो 4 से 5 लोग ज्वाइन हो जाते हैं और ये बढ़ता जाता है। हम भी आप ही की तरह 0 से आए थे, तो बस आपको हम जो बता रहे हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो सीखते जाएंगे उसे साथ साथ अप्लाई करते जाइए, यही जीतने का रहस्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो आपने आज सीखा है उसके नोट्स बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, लेट।